एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का सामाजिक विज्ञान का जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है और उसका सॉल्यूशन है, वो पूरा सॉल्यूशन और पेपर आ चुका है। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आ रहा है। सबसे पहले प्रश्न आपसे सही विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विश्वकोश नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना करने वाले कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर हमारा दिदेरों ने सही हो जाएगा। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? लगभग आपसे पूछा है। तो भारत में 50 बाघ रिजर्व है, तो इसमें आपको 50 लिखना है। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? इसमें आपको लिखना है लगान वसूली में ढील देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है और वार्षिक परीक्षा में भी आपके लिए दिल से मेहनत करेगा। और 100% माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को 100% में डेली नोट्स के माध्यम से लाइव क्लासें लेकर आ रहा हूँ वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आप सभी बच्चों को डेली लाइव क्लासों में जुड़ना है। 75 में से 75 अंक लेकर आएंगे सभी विषय में, अगर आप लाइव क्लासों को देखते हैं और लाइव क्लासों में जुड़ते हैं। तो देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो वो करता है वैश्विक स्थिति पर, अन्य देशों से सहयोग, देशों की जनसंख्या का आकार, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखता है? अपने पास कितना रखेगा? 15% रखेगा। तो इसमें आपको 15% लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? तो उपरोक्त सभी बताना है। टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी और एशियन पेंट, ये हमारा सही होगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बताइए। तो वो कहाँ पर स्थित है? वो है माधोपुर में, भुज के निकट माधोपुर। कपास कॉटन का पहला प्रतीक है, तो इसमें आपको लिखना है नए युग। गिल्ड्स के संगठक होते हैं, तो गिल्ड्स जो होते हैं वो उत्पादकों के संगठक होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई थी, तो गृह युद्ध की समाप्ति होती है सन 2009 में। भारत में ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश और बिहार। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो कितने थे? इसमें आपको लिखना है 165। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो आप सभी छात्र देख सकते हैं और याद इन्हें कर सकते हैं। सरदार सरोवर बांध। प्यारे विद्यार्थियों, सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर नर्मदा नदी लिखना है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये होता है 1953 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य कब घोषित किया गया था? ये सन 2016 में। सेब उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश। स्पिनिंग जेनी में ऊनी धागे बनाने की मशीन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी छात्र इनका और अच्छे से इन्हें याद कर लो, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। बाद में आप ये मत कहना कि सर हमें आपने पेपर नहीं बताया। पूरा पेपर बता रहा हूँ और पेपर आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए ज़रूर आप इस पेपर को पढ़ के जाइएगा। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह सत्य है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई थी, ये गलत है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन है, ये बिल्कुल सत्य है। कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले जो व्यवसायी थे हुकुमचंद थे, तो इसमें आपको ये सत्य के रूप में लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों तारापुर, महाराष्ट्र।
नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो उस देश का नाम है चीन। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1864 में। और कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है, सबसे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र है। एक देश का नाम मैं आपको बता देता हूँ, एक देश तो है इंग्लैंड, वहीं दूसरा देश है अमेरिका। देश में भूमिगत रेलें कहाँ पर चलाई गई थी? तो इसमें आपको लिखना है कोलकाता में। तो यहाँ पर हमारा कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा। अब आप सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें याद आप कर लो। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्ले स्टोर पर जाकर अभी आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। साथ में हमने वहाँ पर पेपर के PDF दे रखे हैं, स्टडी मटेरियल दे रखा है, यानी समस्त प्रकार की चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध हैं जो 100% रियल हैं और आपकी परीक्षा में आएंगे। ऐसे मोस्ट प्रश्नों के पेपर हमने बना रखे हैं।